अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एशिया क्रिकेट काउंसिल की एजीएम का इजलास हुआ और उसके अंदर मेन एजेंडा तो साइड पे हुआ। सबसे पहली बात ट्रॉफी का इशू हुआ, जो एशिया कप भारत जीता मगर ट्रॉफी उनके पास नहीं है। अब इसके अंदर पाकिस्तानी मीडिया भी कुछ खबरें चला रहा है, भारतीय मीडिया भी कुछ खबरें चला रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ये खबरें चला रहा है कि राजीव शुक्ला जो हैं वो मिन्नतें तरले करते रहे और उनकी कोई मिन्नत समाज काम नहीं आई, जबकि भारतीय मीडिया ये चला रहा है कि मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा कि मैं 45 मिनट्स वहां पर कार्टून बना रहा और उस वक्त किसी ने ट्रॉफी ली नहीं, अब मेरे से प्रोपेगेट करना था तो उन्होंने प्रोपेगेट किया। और जो हम भी कह रहे हैं कि मिन्नतें समाजी करते रहे, वो भी शायद जिसे बोलते हैं कि वो प्रोफेशनल लैंग्वेज नहीं थी। तो दोनों तरफ से मीडिया जो है वो थोड़ा प्रोपेगेट कर रहा है अपने अपने मामले को लेकर। मगर ये बात सच है कि राजीव शुक्ला ने चलते इजलास के अंदर पहले बोले कि मुझे सबसे पहले बात होगी कि ट्रॉफी जो है वो कहाँ पे है, भारत जीता है तो वो ट्रॉफी भारत को मिलनी चाहिए। जिसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि ये फिल वक्त एजेंडे में नहीं है, इसको बाद में हम फिर देख लेंगे। मगर उन्होंने जरा और ऊंचे लहजे में कहा कि नहीं, ट्रॉफी का मुद्दा भी डिस्कस होना चाहिए, क्योंकि ये कभी ऐसा हुआ नहीं है एक टीम जीती है और ट्रॉफी उनके पास नहीं है, ट्रॉफी कहाँ पे हमें बताया जाए और हमें कब मिलेगी, ये वो सब चीज़ें हुई। जिसके बाद मोहसिन नकवी साहब, मैं नक्शल आपको बता देता हूँ, उन्होंने बोला कि अगर ट्रॉफी चाहिए तो भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव एसीसी ऑफिस में आके फिर मेरे से वसूल करेंगे। जाहिर है जो कि एक चीज़ होती है। मगर फिल वक्त अब ये मुद्दा या ये ऊँट किसी करवट नहीं बैठा है। जाहिर है इन्होंने ट्रॉफी दी नहीं है, भारत ने मांगी है, वो हुआ नहीं है। अब ये दो तीन चीजें हैं कि ये मामला किस रुख जाएगा, ये बहुत अहम है कि ये मामला किस रुख जाएगा, क्योंकि बीच में डेडलॉक है। नकवी साहब कह रहे हैं अगर आपको ट्रॉफी चाहिए या तो फंक्शन हो एक छोटा सा जो भी है, भारतीय कप्तान है मैं उनको ट्रॉफी दे देता हूँ, या फिर भारतीय कप्तान एसीसी ऑफिस में आया था उनको तब ट्रॉफी पकड़ा देते। मीन के भारतीय कप्तान को आना पड़ेगा और नकवी साहब तभी उनको ट्रॉफी देंगे, नंबर 1। नंबर 2, भारत कह रहा है कि नहीं, मतलब वो तो पहले नहीं माने तो इस बात पे कैसे आप मानेंगे कि आप अपने कप्तान को इंडिया से दोबारा भेजे। इसमें तो वो हो गया ना 100 घंटे 100 चित्तर वाला मामला। सो एक डेडलॉक है। मगर पॉइंट ये है, आप आम क्रिकेट फैन के लिए मैं बता रहा हूं कि आपको लगेगा कि भारत ने उधर ली नहीं, अब एसीसी इजलास में क्यों मांग रहा है कि भैया हमें ट्रॉफी दो। नहीं, अगर चाहिए तो उस वक्त ले लेते, जो कि ठीक था। भारत के अंदर से भी सेम वॉइसेस इस पर आई हैं। कपिल देव साहब ने भी कहा, रवि शास्त्री साहब ने भी इसके ऊपर बात की और भी बहुत से लोग इसके ऊपर, किरमानी साहब भी इसके ऊपर बात की है। तो बहुत से लोग इस पर बात कर रहे हैं कि भारत को ले लेनी चाहिए थी, हैंडशेक वाले मामले को भी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए था, ट्रॉफी वाले मामले को भी नहीं बनाना चाहिए। तो मेरा भी ये ख्याल है, जब आपने सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी तस्वीर देखी होंगी कि सूर्य कुमार यादव, फैसल अफरीदी जो पाकिस्तान के अंपायर हैं, किसी और मैच में जो भारत खेल रहा था उसमें वो हाथ मिला रहे थे। मुश्ताक अहमद जो पाकिस्तान के कोच रहे हैं, बांग्लादेश के कोचों से हाथ मिला रहे थे। तो बहुत से पाकिस्तानियों ने ये कहा कि अगर आप इनके साथ हाथ मिला सकते तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ क्यों नहीं। तो उस वक्त भारत, मतलब एक जिसे बोलते हैं ना प्रोफेशनली, उनका आइडिया ये था कि मुश्ताक अहमद तो बांग्लादेश टीम मैनेजमेंट में है, भले वो पाकिस्तानी है मगर वो रिप्रेजेंट बांग्लादेश को कर रहे हैं, नंबर 1। और फैसल अफरीदी भले पाकिस्तानी है बट रिप्रेजेंट वो आईसीसी को कर रहे हैं, अंपायर हैं वो। तो मोहसिन नकवी साहब भी भले इंटीरियर मिनिस्टर हैं या चेयरमैन पीसीबी हैं, बट रिप्रेजेंट वो एसीसी को कर रहे थे, वो एसीसी के सरबराह हैं। तो मुझे लगता है कि वहां से खैर अब तो भारत के अंदर से भी विवाद आना शुरू हो गया कि उनको वो ट्रॉफी ले लेनी चाहिए थी। तो मुझे लगता है कि वो मुद्दा जो बेसिकली नहीं था, ये बात तय है कि भारत ने नहीं लेनी थी। ये बात हम सबको पहले भी मालूम थी कि जो हाथ नहीं मिला रहे हैं वो ट्रॉफी क्यों लेंगे। मगर जब ओपनिंग सेरेमनी हुई थी उसके अंदर मोहसिन नकवी साहब ने जब हैंडशेक किया था सूर्य कुमार यादव बाकी सब कप्तानों से, तो वहां पे हैंडशेक भी हुआ था। सो एक चीज हो चुकी हुई थी उस वक्त। तो हैंडशेक इसलिए होता है ना कि एसीसी के सरबराह हैं और वो मिला रहे हैं सबके साथ, तो सूर्य कुमार यादव ने भी मिलाया था। वो अलग बात है कि उसके बाद सूर्य कुमार यादव पर कड़ी तनकीद की गई थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सब चीजें हो गई, नो हैंडशेक भी हो गया, ट्रॉफी वाला मुद्दा भी हो गया, बीच में पाकिस्तान ने एक मैच को 1 घंटा लेट भी किया और सब चीजें भी हुई हैं। तो सवाल पैदा होता है कि ये मामला अब सुलझेगा क्या। तो जवाब ये है कि अब खुली बदमाशी शुरू हो चुकी है बीसीसीआई की तरफ से भी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी। जो रूल्स होते हैं, जो प्रोटोकॉल होते हैं, जिसको पंजाबी में कहते हैं, वो लेंगे वो तेल लेन गया बस। क्रिकेट, अब क्रिकेट की जो असल रूह है, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, वो बुरी तरह से पहले भी मस हो चुकी थी, अब मजीद मसली जाएगी। सो अभी क्या होगा, ये बेसिकली वैसे तो प्रोटोकॉल में आता है कि भारत को ट्रॉफी के लिए उनको पहले एसीसी इजलास में बोलना था, मांगना था कि हमें ट्रॉफी दें। जो प्रोटोकॉल एक चीजें आ रही थी, जो जैसे पहली दफा हुआ ऐसा कि एक टीम ने ट्रॉफी, क्रिकेट में एक टीम ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, तो उसके बाद ये सब मामला हुए। मगर प्रोटोकॉल को भारत अभी फॉलो कर रहा है। बहुत सी खबरें ऐसे भी चल रही है कि आईसीसी को भी कंप्लेन करेगा भारत, बट आई डोंट थिंक सो कि आईसीसी का इस मुद्दे के ऊपर कोई लेना देना होगा एज सच कि आईसीसी कहे एसीसी को कि जनाब ट्रॉफी दें, क्योंकि उनके किसी भी चीज को ये डायरेक्टली नहीं कर रही है। वो अलग बात है कि अगर डिप्लोमेटिकली बाकी बोर्ड में जो आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स होते हैं, सिर्फ भारत नहीं जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और हम भी शामिल है इसके अंदर, इस मामले को सुलझाने की कोशिश करें, जिसमें हम भी हों कि ठीक है अगर मामला सुलझ सकता है तो हम तैयार हैं। तो फिर किसी तीसरी चीज के ऊपर आके सुलझे, बट आई डोंट थिंक सो कि कोई तीसरी चीज हो। हमारा भी एक जिसे बोलते हैं ना कि हार्ड एक मौकफ है कि भाई आपको लेनी है ट्रॉफी तो कप्तान को भेजिए, ट्रॉफी ले लीजिए। और उनका है कि वो कप्तान को नहीं भेजना चाह रहे, वो कहते ट्रॉफी बस हमारे हवाले कर दें, आपसे हमने ट्रॉफी नहीं लेनी बिकॉज यू रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। सो ये मुद्दा है। एक और चीज भी है कि क्या भारत ये फिर कहेगा आखिरी चाल, जिसे बोलते हैं ना आखिरी पत्ता, क्या भारत ये फेंकेगा कि ठीक है अगर ऐसा मामला है और मामला इस तक पहुंच चुके हैं तो हम एसीसी से खुद ही निकल जाते हैं। अब ये बात सिर्फ इसलिए हो सकती है कि मैं एसीसी से जो पैसे आते हैं पिछले काफी वर्षों से भारत वो खुद नहीं ले रहा है। वो मतलब उनके हिस्से के पैसे उनको मिल जरूर जाते हैं, मगर वो एसोसिएट टीम्स और दीगर जो छोटे बोर्ड्स हैं उनमें तकसीम कर देता है फॉर द प्रमोशन ऑफ क्रिकेट। इसलिए बहुत से मुद्दों के ऊपर वो बोर्ड उनको सपोर्ट भी करते हैं, जहां पर क्रिकेट पॉलिटिक्स की जरूरत पड़ती है वहां पर उनको सपोर्ट भी मिल जाती है। वो अलग बात है कि इस बार एशिया कप से पहले जो एसीसी का इजलास हुआ था उसमें 25 के 25 जिसमें रेगुलर और बाकी मेंबर शामिल हैं, वो सबके सब